हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में स्वागत है। आज का वीडियो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं और उसके साथ साथ हम इसके आंसर्स भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी मेरे भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तुरंत वीडियो को लाइक कर देना और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, खाद एवं उर्वरक। और साथियों, और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और जो आपकी जो ऐसी बनी रहती है ना घंटी, उसको भी दबा देना भाई, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो मैं वीडियो अपलोड करते ही साथ, और आप वीडियो समय से देख पाएँ। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, परागण और उर्वरण। नेक्स्ट है प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, सदाई और ट्रेनिंग, सदाई ट्रेनिंग या करंतन। ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होने की संभावना बहुत बहुत है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। उद्यान शास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जलवायु किसे कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्रूट प्लांट्स, फल पौधों पर निम्न तापक्रम का प्रभाव, ठीक है। तो जो है निम्न तापक्रम मतलब जो मिनिमम लो टेम्परेचर होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रसारण, ठीक है। हॉट बैट्स, गर्म क्यारी क्या होता है, हॉट बैट्स क्या होते हैं। नाइन्थ है ग्लास हाउस, ग्लास हाउस किसे कहते हैं। आपका 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है टाइप ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी के टाइप क्या है, बीज सुसुप्तावस्था के प्रकार। ये दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक, बाद में बात करेंगे अभी इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारण, तो बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं, कुछ तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिख रहा है आपको। सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है। मतलब सॉइल मतलब मृदा, क्लाइमेट मतलब जलवायु, टेम्परेचर मतलब तापमान, मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडवांटेजेस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिंग इन फ्रूट प्लांट्स, फल पौधों में बहुभ्रूणता के लाभ क्या हो सकते हैं। 13th क्वेश्चन है फल पौधों में अनिषेक फलन की विधियाँ, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ की विधियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेनोकार्पी इन प्लांट्स। मतलब इस यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप जो इंग्लिश में है उसी को कंसीडर करेंगे, हिंदी में विधियाँ दी हैं, तो यहाँ पर इसकी क्या पूछी गई हैं, यहाँ पर हानियाँ पूछी गई हैं, अनिषेक फलन की हानियाँ पूछी गई हैं। पहले इंग्लिश में भी पढ़ लेना थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश वाला ही मान्य करते हैं वो, ठीक है। विधियाँ नहीं होगा यहाँ पे, विधियाँ की जगह यहाँ पे हानियाँ होगा, डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। जुवेनिलिटी, जवानी क्या होती है, जुवेनिलिटी। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, ठीक है, पुष्पीय कली का विभेदन क्या होता है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधे क्या होते हैं। तो ये आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी का देख लेते हैं। इसमें जो है आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट इन डिटेल इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उद्यान शास्त्र का प्रक्षेत्र का महत्व और विस्तार से आपको लिखना था इसमें। एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब प्रवर्धन संरचना को विस्तार से आपको यहाँ पे बताना था। डिस्कस इन डिटेल यूज ऑफ प्लांट बायो रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब जो आपके उद्यानिकी फसलों में पादप जैव नियामकों के प्रयोग को विस्तार से बताना था, जो आपके प्लांट बायो रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है उद्यानिकीय फसलों में उर्वरकों को देने की विभिन्न विधियों पर चर्चा विस्तार से कीजिए, तो ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आंसर्स की, तो अब हम आंसर्स पर चलते हैं, इसके आंसर्स देखते हैं। तो साथियों हम आंसर्स पर आ चुके हैं,
और आपका जो पहला क्वेश्चन था खाद और उर्वरक में हम बताना था, तो खाद क्या होता है। तो खाद को हम देख लेते हैं। तो जैविक सामग्री होती है, इससे बनी होती है, जैसे कि गोबर, पत्तियां और फसल अवशेष। ठीक है, मिट्टियों की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता को सुधार करती है कौन? खाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जिसको इंग्लिश में हम मैन्योर्स बोलते हैं। ठीक है, तो खाद हो गया ये। तो क्या पोषक तत्व धीरे धीरे प्रदान करती है। ठीक है, अब हम उर्वरक को देख लेते हैं। और यह रासायनिक या कृत्रिम रूप से निर्मित होते हैं। इनका निर्माण कहाँ किया जाता है? रासायनिक कृत्रिम तरीके से इनको कारखानों में बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, कारखानों में बनाया जाता है। कृत्रिम तरीके से कारखानों मतलब फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। रासायनिक कृत्रिम रूप से निर्मित होते हैं, पौधों को तुरंत आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या ये तुरंत करते हैं और वो धीरे धीरे करते हैं। उदाहरण यूरिया, पोटास और फॉस्फेट। अंतर क्या है? अंतर देख लेते हैं, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। खाद जो है, खाद जैविक होती है जबकि उर्वरक रासायनिक होते हैं। खाद पर्यावरण अनुकूल होते हैं, लेकिन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल क्या होता है? मतलब कि खाद जो होते हैं वो किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं। किसी प्रकार का आपका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो मृदा में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो आपके जो उर्वरक होते हैं वो आपको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। परागण एवं उर्वरक, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या है? तो परागण क्या है? तो पराग कणों को पुंकेसर में स्त्री केसर का स्थानांतरण है। यह प्राकृतिक या कृत्रिम माध्यमों से होता है। प्रकार क्या है इसके? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फूल में परागण। ठीक है, अब चलते हैं हम साथियों नेक्स्ट पे। तो स्वपरागण हो गया, ये एक ही फूल में परागण होता है। परपरागण क्या है? अलग अलग फूलों के बीच परागण होता है, तो उसे हम परागण, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। उर्वरक, परागण कण के स्त्री केसर के बीजांड में प्रवेश करने की नर, इस फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। उर्वरक छोड़िए, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का बीज का निर्माण होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका महत्व हो जाएगा आपका, परागण फसलों की उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। उर्वरक पौधों के जीवन चक्र का महत्वपूर्ण चरण है। पहला क्वेश्चन है सदाई, प्रूनिंग एवं ट्रेनिंग। सदाई क्या है? तो पौधों के अनावश्यक रोगग्रस्त या मृत शाखाओं को काटकर हटाना। ठीक है, सदाई क्या है? पौधों की मतलब प्रूनिंग जो होता है, तो जो अनावश्यक रोगग्रस्त या मृत शाखाएं हैं, सूख चुकी हैं, उनको हटाना। उद्देश्य वृद्धि को नियंत्रित करना, फूल और फल उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका प्रूनिंग हो गया है। अब हम ट्रेनिंग को देख लेते हैं। पौधों को उचित आकार देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित का मतलब उनकी काट छाँट करना। उद्देश्य क्या है? पौधों में सूरज की रोशनी और हवा का बेहतर प्रभाव सुनिश्चित होता है इससे, ट्रेनिंग से। तो ये जरूर क्वेश्चन याद रखना, ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ट्रेनिंग प्रूनिंग वाला। अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्यान शास्त्र या हॉर्टिकल्चर पौधों की खेती का विज्ञान जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पौधों की खेती का विज्ञान है जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका महत्व क्या हो जाएगा? पोषण में सुधार, आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय सौंदर्य। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु, क्लाइमेट क्या होता है? तो किसी लंबे समय तक बने रहने वाले मौसम की औसत स्थिति क्या होती है? जलवायु कहलाती है। मुख्य घटक इसके तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु है। खेतों में महत्वपूर्ण क्योंकि यह फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। खेतों में क्या है? महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। फल पौधों पर निम्न तापक्रम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्रूट प्लांट्स। प्रभाव क्या है? फूल और फल गिरने की पूर्णतः संभावना रहती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पत्तियों में क्लोरोसिस होती है। क्या होता है? निम्न तापक्रम की क्या है? तो फूल और पत्ते, फूल और फल गिरने की संभावना रहती है। पत्तियों में क्लोरोसिस होती है। फलों की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। ठंड से क्षति। क्लोरोसिस क्या होती है? पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। ठीक है, वो उसे बोलते हैं हम क्लोरोसिस। ठीक है, तो अधिक तापमान के कारण ऐसा होता है। रक्षा के उपाय क्या है? तो ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस या हॉट बेड का उपयोग करना, पौधों को कवर करना, ये आपके उपाय हैं। जब अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो हमें जो है सिंचाई भी कर देनी चाहिए। सिंचाई से भी काफ़ी जो है
आपका टेम्परेचर को फसल जो है रेसिस्ट कर पाती है। वानस्पतिक प्रसारण क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पौधों को उनके अंगों, जड़, तना, पत्तियों से नया पौधा उगाने की प्रक्रिया है। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, और हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है और टेलीग्राम का चैनल है, दोनों आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना। उस पर जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आपको देते रहता हूँ आपके सेमेस्टर से संबंधित, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो वेजिटेटिव जो प्रसारण होता है उसको पौधों के उनके अंगों, जड़, तना, पत्तियों तथा नए पौधा उगाने की प्रक्रिया होती है। मतलब पौधों के किसी भाग से ही हम जो है पौधा उगाते हैं, उसी को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके प्रकार क्या हो जाएंगे? तो कटिंग हो जाएगा, ग्राफ्टिंग हो जाएगा, लेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका महत्व जो होगा वो ये होगा, पौधों को तेज और समान गुणात्मक गुण बनाए रखते हैं ये सब। ठीक है, तो गर्म क्यारी हॉटबैट्स क्या हो जाएंगे? हॉटबैट्स हो जाएंगे सर्दी के मौसम में बीज अंकुरित करने और पौधों में वृद्धि के लिए गर्म क्यारी का उपयोग। स्रोत क्या है इसका? तो जैविक पदार्थों में उत्पन्न, ठीक है, कृत्रिम हीटिंग सिस्टम। ये सब गर्म क्यारी आप पढ़ लेना, एक बार देखो, पढ़ लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा ले सकते हो आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ग्लास हाउस क्या होता है? तो कांच से ढका हुआ ढांचा जो पौधों में नियंत्रित वातावरण उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। लाभ इसके क्या है? तो लाभ हो जाएगा अनुकूल तापमान और आर्द्रता बनाए रखता है, फसल चक्र को नियंत्रित करता है, उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज सुप्तावस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी के क्या प्रकार हो सकते हैं? तो बाध्य सुप्तावस्था एक्सोजीनियस डोरमेंसी होती है, और जो है बीज के बाहरी हिस्सों जैसे ये बाह्य वाला है, बाध्य दो बताए थे, बाह्य और आंतरिक। तो बीज के बाहरी हिस्सों जैसे बीज आवरण के कारण, उदाहरण कठोर बीज आवरण। ठीक है, आंतरिक सुप्तावस्था जो है एंडोजीनस डोरमेंसी, ये एक्सोजीनस थी। एंडोजीनस कौन सी है? बीज के आंतरिक कारकों जैसे हार्मोन के कारण, उदाहरण कौन सा है? हार्मोन असंतुलन, मतलब इसको हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारण, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन, तो सॉइल आपका मिट्टी हो सकता है, उपजाऊ और उचित जल निकासी वाली मिट्टी आवश्यक है। ठीक है, आपकी जलवायु भी हो सकता है, दूसरा कौन सा हो सकता है कारण? तो जलवायु भी हो सकता है, उचित आर्द्रता और तापमान का प्रभाव, तापमान भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आपके जो है, नमी भी हो सकती है, मॉइस्चर। बीज के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी चाहिए पड़ती है। फल पौधों में बहुभ्रूणता के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ पॉलीएम्ब्रिनी इन फ्रूट प्लांट्स, एक बीज से कई पौधों का विकास होना। ठीक है, बहुभ्रूणता के लाभ है, एक बीज से हम कई पौधों का भी विकास कर सकते हैं। बीज से उगाए गए पौधे एक समान होते हैं, रोग के प्रति सहनशीलता बढ़ती है, संकर पौधे का संरक्षण हो सकता है। तो ये सब आपके जो है पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पौधों में अनिषेक फलन के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्थेनोकार्पी इन फ्रूट प्लांट्स। तो बीज रहित फल उत्पादन, प्राकृतिक बीज उत्पादन में कमी, आनुवांशिक विविधता का अभाव, लंबे समय तक फसल में स्थिरता प्रभावित होती है। ठीक है, जुवेनिलिटी, पौधों की वह अवस्था जिसमें प्रजनन फूल, फल एवं के लिए सक्षम नहीं होते हैं। जुवेनिलिटी क्या होता है? पौधे की वह अवस्था होती है जिसमें वे प्रजनन के लिए सक्षम नहीं होते, मतलब फूल व फल के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उसे हम जुवेनिलिटी बोलते हैं। जब पौधा छोटा होता है, इस अवस्था में पौधे की वृद्धि तेज होती है। ठीक है, क्या हो? तेज होती है। महत्व क्या है? पौधों की वृद्धि को बेहतर बनाने के लिए इसको जो है जरूरी होता है। पुष्पीय कलिका विभेदन, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, पौधे में कलिका से पुष्पीय संरचनाओं का विकास, यह पौधों की वृद्धि अवस्था में प्रजनन अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट। देखिए एक और बता देता हूँ, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको जो है अधिक से अधिक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप लोग,
ठीक है। तो हम आपको लॉन्ग का भी प्रोवाइड करवा देंगे, जो लॉन्ग आंसर हमने देखे थे, लॉन्ग क्वेश्चंस देखे थे, उसके हम लॉन्ग आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको जो है ग्रुप पे ही मिलेगा, जो हमारा चैनल है, ग्रुप है, उस पर ही आपको PDF मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, तो वो सब आपको ज्वाइन कर लेना है। तो औषधीय पौधे भी होते हैं, औषधीय गुणों वाले पौधे को औषधीय पौधे बोलते हैं। उदाहरण के लिए तुलसी, नीम, एलोवेरा आदि हो जाएंगे। महत्व इनका है, रोगों के इलाज में उपयोग इनका करते हैं, प्राकृतिक औषधियों का ये स्रोत होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे। अब हम लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको बता दिया हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिएगा। धन्यवाद।